नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। एक बार फिर अमोघ लीला प्रभु के साथ सवालों का सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि एक भगवान की पूजा में ना मन नहीं लगता, क्या करूं? देखिए, पहली बात तो भगवान एक है। पहली बात ऐसा नहीं कि बहुत सारे भगवान हैं, तो कभी हम इसके पास तो कभी उसके पास, विद्या के लिए इसके पास, पैसे के लिए इसके पास, अच्छा पति चाहिए तो इसके पास, अच्छी पत्नी चाहिए तो उसके पास। तो इसलिए अलग अलग भगवान हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो इसीलिए पहली बात तो हमें पहली बात ये समझनी पड़ेगी, जो बेसिक हमारा जो फंडा है वो ये है कि भगवान एक है। उनके प्रतिनिधि यानी देवी देवता अलग अलग हो सकते हैं, जो कि पूजनीय है, नो डाउट। लेकिन हम सोचे बहुत सारे भगवान हैं, भगवान तो एक ही, एकला ईश्वर कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो स्वयं ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्ण, यानी और ईश्वर होंगे नो डाउट, लेकिन परम ईश्वर कृष्ण है। सो इसीलिए बहुत सारे भगवान है, नहीं ऐसा नहीं है। तो जहां तक ये बात है कि अलग अलग के पास जाते हैं, इनके पास जाते हैं, फिर उनके पास जाते हैं, ये वाली इच्छा के लिए इसके पास, वो वाली इच्छा के लिए उसके पास। इसकी वजह से ना हम बड़े बेचैन रहते हैं जी। तो कैसे हो कि हम अलग अलग के पास भी जाएं और हमारा मन शांत रहे? वास्तव में मन में जो अशांति है उसका कारण है हमारी इच्छाएं। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं, चैप्टर 7 वर्स नंबर 20, कामस्तस्ते हर्त ज्ञाना प्रबद्धन्ते अन्य देवता। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वो क्या करते हैं? अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं। पर लेकिन ऐसा वो जो कर रहे हैं वो अविधि पूर्वक है। एज पर चैप्टर 9 वर्स 23, आप खोल के देखें भगवद गीता में 9वां अध्याय 23वां श्लोक, भगवान कृष्ण बता रहे हैं अविधि पूर्वक। तो कोई भी कार्य अगर आप अविधि पूर्वक करते हैं ना, आपका मन अशांत हो जाता है। पर ये हम देवी देवताओं के पास जा रहे हैं इसलिए मन अशांत हो रहा है? नहीं, हमारी खुद की इच्छाओं की वजह से अशांत है। अब वो जो पूरी नहीं होती, फिर हमें डाउट आता है, पता नहीं यार, हमने तो पूजा की थी, हम तो हर सोमवार गए थे, हम तो हर मंगलवार गए थे, हम तो हर बृहस्पतिवार गए थे, हमने तो वहाँ पर जो केले का पेड़ होता है उसमें परिक्रमा भी की थी, हमने तो जल भी चढ़ाया था, ये हमारी इच्छा तो पूरी हुई नहीं, पता नहीं ये सुनते हैं नहीं सुनते हैं। फिर डाउट आना शुरू था। उस डाउट की वजह से मन और अशांत होता है। इच्छाओं की वजह से अशांत था, इच्छाएं पूरी नहीं हुई, इसकी वजह से और अशांत हो गया। और देवी देवताओं में जब श्रद्धा नहीं रही, जो पहले थी अब थोड़ी कच्ची पक्की होगी, उसकी वजह से मन और अशांत हो जाता है। तो ये समझना पड़ेगा कि क्या मेरा अलग अलग देवी देवताओं में मन है, या देवी देवताओं को कमी है जिसकी वजह से मेरा मन अशांत है? नहीं, ऐसा नहीं है। मन में अशांति इसलिए है क्योंकि इच्छाएं हमें तो बहुत तंग करती हैं। लेकिन जितने ज्यादा हम निष्काम होते जाएंगे उतना मन हमारा शांत होगा। जैसे कि शास्त्र में आता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। क्योंकि जो भक्त है वो निष्काम होता है, तो इसलिए वो शांत है वास्तव। लेकिन जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, जो भुक्ति चाहता है, भोग चाहता है, अच्छा सुंदर लाइफ पार्टनर मिल जाए, पैसा मिल जाए, पावर मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, फेम मिल जाए, ब्यूटी मिल जाए, जो भोगी व्यक्ति है, भुक्ति, इसको भी दिक्कत रहेगी लाइफ, मन इसका अशांत रहेगा। मुक्ति कामी, संसार छूट जाए, मोक्ष मिल जाए, बस तंग आ गए हम संसार से। जो मुक्ति कामी है ना, ये लोग भी कहीं ना कहीं अशांत रहते हैं। क्योंकि असल में मुक्ति क्यों चाहते हैं? सेवा करने के लिए नहीं, संसार से छूटेंगे तो आनंद मिलेगा जी। तो कहीं ना कहीं इसमें भी स्वार्थ है। जो मोक्ष कामी होते हैं, मुक्ति कामी होते हैं, स्वार्थ में इनका भी होता है। सिद्धि कामी, सिद्धियां मिल जाए, हम कुछ ऐसा विशेष करें कि विशाल जी के मन में क्या चल रहा है, पढ़ लिया हमने, सेब निकाल दें, 17 निकाल दें, नदी के ऊपर चल रहे हैं हम, सिद्धि कामी। ये लोग भी अशांत रहते हैं क्योंकि इन सबकी सब क्या है? अपने स्वार्थ की इनकी कामनाएं हैं। लेकिन जो कृष्ण भक्त है वो क्या है? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ये जो कृष्ण भक्त है वो निष्काम है। तो इसीलिए पहली बात तो हमें एक निष्ठ होना चाहिए कि भगवान एक है, हमारी निष्ठा उन्हीं में ही हो। और जितना ज्यादा हम स्वार्थ के पीछे भागेंगे उतना मन हमारा शांत रहेगा। जितना निस्वार्थ होते रहेंगे ना, मन शांत रहता है। ऐसा है यूजली जो साधु लोग होते हैं, ऐसे हम लोग जो ब्रह्मचारी जैसे लोग हैं, कई लोग बोलते हैं आपके पास पैसा वैसा भी नहीं है जी, नौकरी भी नहीं है, अशांति नहीं होती थोड़ी बात? आपको लगता हो कि यार फ्यूचर में क्या होगा, बूढ़े हो जाएंगे, कौन देखेगा, ना बीवी है ना बच्चे हैं, कौन देखेगा? कभी सोचा इस बारे में? सो हम अशांत क्यों नहीं होते? बिकॉज फर्स्टली वी डिपेंड ऑन कृष्णा। सेकेंडली क्या, जो निस्वार्थ जीवन है ना, उसका अपना एक सुख है कि मुझे मैनिपुलेट नहीं करना, मुझे गेम नहीं खेलने, फिर मेरे गेम पूरे होंगे नहीं होंगे, कोई और फिर और बाजी मार गया तो। अब ये सब जो ताम झाम है, इसमें मन अशांत होता है। जहाँ मान सम्मान की इच्छा है, लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, ऑनर करें, हम भी पॉपुलर हों, अब वो जब नहीं मिला, मन अशांत हो जाता है। आप कोई पर्टिकुलर भोग करना चाहते थे, वो जब पूरा नहीं हुआ, मन अशांत होता है। तब आप जब ये सारे चैप्टर पूरे कर देते हो, किनारे कर देते हो जब, देन एक्चुअली आप शांत हो पाते हो। तो इसलिए अलग अलग देवी देवताओं में मन लगाने के बजाय, ऑल्दो दे आर पूजनीय, कभी जब भी उनका मंदिर देखें, मत्था जरूर टेकें,
उनसे आशीर्वाद मांगे कि हे देवी देवता जी आशीर्वाद दीजिए, हमारा मन कृष्ण में लगे, क्योंकि परम भगवान तो वही है भगवद्गीता के अनुसार, तो इसीलिए उनमें हमारा मन लगे, आशीर्वाद दीजिए। ऐसी आशीर्वाद की याचना करेंगे ना, देवी देवता आपको कहेंगे चलो अब तो फाइनली इसने कोई ढंग की चीज़ मांगी, इसने नहीं तो संसारी चीज़ें मांगता रहता था और दुखी होता रहता था। ठीक है भाई, तेरी मति प्रभु में लगे, और फिर उस आशीर्वाद से आपका मन एक्चुअली में शांत हो जाएगा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको आपके सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।